नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इससे पहले राजपाल सिंह थ्योरी क्लास में हमने समास चैप्टर को देखा था। समास चैप्टर में हमने तत्पुरुष समास को देख लिया था। आज हम पहुँचे हैं कर्मधारय समास पे, जो हमारा तत्पुरुष समास का ही एक भाग के रूप में देखने को मिलता है। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने लगभग 12 उन चैप्टरों को कंप्लीट कर लिया होगा जो हमारी चैनल पे पहले से अपलोडेड हैं। यदि अगर आप लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा। आप लोग वहाँ से भी जाके उन चीज़ों को देख सकते हैं। और साथ ही जब आप लोग चैप्टर को कंप्लीट करते हैं तो दोस्तों उसके बाद एमसीक्यू सीरीज आप लोग ज़रूर लगाया करें, क्योंकि एमसीक्यू सीरीज़ लगाने से आप लोगों को यकीनन फ़ायदा होता है। आप लोग एक बार उन चीज़ों को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में जो क्वेश्चन बन के आते हैं लगभग राजपाल सिंह सीरीज के, तो मैं अगर बात अब आपको बताऊं तो जितने भी हमारे अभी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड के हों या फिर उत्तर प्रदेश के हों, तो उसमें राजपाल सिंह सीरीज बुक ऐसी बुक है जिसमें लगभग वो क्वेश्चन पहले जितने भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों का कलेक्शन उस बुक में डाला हुआ है। यानी कि एक चैप्टर से लगभग 350 से 400 एमसीक्यूज़ का वहाँ पे सम्मिलित करे गए हैं, और वो एमसीक्यूज़ ऐसे हैं कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उस तरीके से राजपाल सिंह सीरीज जो बुक है हमारी, जो राजपाल सिंह बुक है, उसमें उन चीज़ों को दर्शाया गया है। अगर दोस्तों बात करें आप लोगों के यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले अभ्यर्थियों की, तो आप लोग निरंतर एमसीक्यू सीरीज को जरूर देखें थ्योरी क्लास के बाद। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं हम लोग कर्मधारय समास को, और कर्मधारय समास के बारे में एक बार डिटेल में जानते हैं कि ये होता क्या है। तो जिस समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध अथवा उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अच्छा दोस्तों, एक तो इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध और दूसरा उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है, कह रहा है, इसी को हमारा क्या कहा जाएगा, कर्मधारय समास के रूप में जाना जाएगा। फिर देखिएगा, कर्मधारय समास का उत्तर पद यानी कि द्वितीय पद प्रधान होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा कौन सा था, तत्पुरुष समास था, तत्पुरुष समास का भी हमारा क्या था, उत्तर पद ही हमारा प्रधान था। तो उसके अंतर्गत आने वाला जो हमारा कर्मधारय समास है उसका भी जो हमारा उत्तर पद है वो यानी कि द्वितीय पद है, वही हमारा क्या होगा, प्रधान होगा। फिर देखिएगा, इसमें विशेषण और विशेष्य, उपमेय और उपमान आगे या पीछे कहीं भी आ सकता है। यानी कि जो हमारा कर्मधारय समास होगा इसमें जो हमारा विशेषण है या विशेष्य है या फिर उपमेय या फिर उपमान जो हमारे शब्द बनते हैं वो हमारे शब्दों के या फिर वाक्यों के पहले या अंत में कहीं पर भी आ सकते हैं, ऐसा आप लोगों को बता रहा है। अब देखिएगा, नील गाय यानी कि नीला है जो गाय, तो नीला है जो, अब इसमें है जो शब्द है ये आपका क्या है दोस्तों, कर्मधारय समास के रूप में हम इसको जानेंगे। तो देखिएगा, नीलगाय को हम नीला है जो गाय के रूप में जानते हैं। अब अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं वो हमारे बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में आपकी क्या करते हैं, कन्फ्यूजिंग क्रिएट करते हैं। मैंने आपको बताया था बहुब्रीहि समास क्या होता है हमारा, जिसमें दोनों ही पद हमारे यानी कि जो हमारा कौन सा होता है, प्रथम पद और जो द्वितीय पद होता है दोनों ही गौण होते हैं, लेकिन कोई तृतीय पद से हमारा क्या निकलता है, अन्य वाक्य निकलता है, तो उसी को हमारा बहुब्रीहि समास कहा जाता था। लेकिन इसमें हमारा क्या हो रहा है, इसमें विशेषण और विशेष्य आपके दोनों ही, उनके साथ उपमेय और उपमान का संबंध रहेगा, और साथ ही में इसमें आपका जो उत्तर पद है वो आपका प्रधान होगा। तो आप लोग उसको डिटेल में समझिएगा कि चीज़ें क्या बोली जा रही हैं। दूसरा देखिएगा, पीताम्बर, तो पीला, पीत है जो अंबर। अब पीताम्बर के लिए वहाँ पर पीले वस्त्र धारण करने वाले के रूप में हम प्रयोग करते हैं बहुब्रीहि समास में। लेकिन अगर पीताम्बर की अगर यहाँ पर बात करें तो दोस्तों पीत है जो अंबर के लिए हम क्या बोलेंगे, पीताम्बर, जो हमारा कर्मधारय समास के रूप में जाना जाएगा। फिर देखिएगा, मंद बुद्धि की अगर बात करें तो मंद है जिसकी बुद्धि, तो मंद है जिसकी बुद्धि हमारा क्या कहलाएगा, एक कर्मधारय समास का उदाहरण के रूप में जाना जाएगा। फिर देखिएगा, महासागर है, महान है जो सागर। अब है जो सागर जहाँ पर अगर आप लोग जोड़ेंगे, या फिर है जो गाय, है जो अंबर, है जो, या फिर है जिसकी बुद्धि, तो इस तरीके के जो शब्द आएंगे ये हमारे कर्मधारय समास के रूप में जाने जाएंगे। अब शीतोष्ण को देखिएगा, जो शीत है, जो उष्ण है, जो शीत है और जो उष्ण हुई, यानी कि जो वाले जो शब्द आएंगे, ऐसे जो शब्द होंगे लगभग आपके कर्मधारय समास के रूप में जाने जाएंगे। अब राजर्षि, जो राजा है, जो ऋषि है, जो राजा भी है और ऋषि भी है, यानी कि उसको हम राजर्षि के रूप में जानेंगे। वहीं अगर महापुरुष की बात करें तो महान है जो पुरुष, ठीक हो गया। परमात्मा की बात करें तो परम है जो आत्मा। उसी तरीके से महावीर है तो महावीर है जो आत्मा, या फिर महान है जो वीर। उसी तरीके से मृदुवाणी में मृदु है जिसकी वाणी, या फिर मृदु है जो वाणी के रूप में हम उसका प्रयोग करेंगे। अच्छा, ध्यान देने की बात है, देखिएगा पीताम्बर में बहुब्रीहि समास भी है। देखिएगा, मैंने आपको पहले भी इसका बता दिया था, पीताम्बर में बहुब्रीहि समास भी है। यह विकल्प में कर्म धारण एवं बहुब्रीहि दोनों दिया गया हो तो उस स्थिति में बहुब्रीहि समास उत्तर होगा। अब देखिएगा, जब पीताम्बर आपको कोई वर्ड दिया गया हो तो पीताम्बर में निम्न में से कौन सा समास है अगर आपको पूछा गया है, अगर उसमें कर्मधारय समास भी और बहुब्रीहि समास भी कर दीजिएगा, आपको ऑप्शन आता है, तो दोस्तों उसमें आप लोगों ने बहुब्रीहि समास को ही उत्तर देना है, ऐसा नोट में आपको दिया गया है। क्योंकि अगर
पीताम्बर की बात करें तो पीले वस्त्र धारण करने वाले के रूप में हम उसको जानते हैं, यानी कि हम श्री कृष्ण के रूप में उस चीज़ को जानते हैं। तो इसको हम बहुब्रीहि समास के ज़्यादा नज़दीक समझते हैं, तो इसीलिए किताब में दिया गया है कि जो हमारा बहुब्रीहि समास है यह उसका उत्तर सही देगा कहता है। और जैसे पीताम्बर है, पीत है अंबर जिसका, यानी कि श्री कृष्ण से अर्थात उसकी बातों को ये निकालते हैं। ठीक हो गया। फिर देखिएगा दोस्तों, अगर बात करें आगे की तो लाल मणि है, तो लाल है जो मणि, उसी तरीके से आपकी जो आपका प्रिय सखा है, तो प्रिय है जो सखा है, फिर मित्र के लिए हम बोलते हैं। अच्छा, कृताकृत के लिए बोले तो किया बेकिया अर्थात किसी काम को अधूरा छोड़ देना। उसके बाद का पुरुष के लिए देखें तो कुत्सित कायर या फिर को जो पुरुष के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। देखिएगा, परमेश्वर की बात करें तो परम है जो ईश्वर, सुपुरुष की बात करें तो सुंदर है जो पुरुष, और चरण कमल की बात करें तो चरण है जो कमल के लिए हम प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा, नीलोत्पन्न की बात करें तो नीला है जो उत्पल, नीलोत्पल के लिए बात करेंगे तो नीला है जो उत्पल, और श्वेत पत्र में हम श्वेत है जो पत्र। गुरुदेव के लिए देखें तो गुरु रूप देव या देव के समान गुरु। परमानंद की बात है परम है जो आनंद। देह लता के लिए देह रूपी देह, लता रूपी देह के लिए हम उसका प्रयोग करेंगे। और नवयुवक के लिए नव है जो युवक के रूप में प्रयोग करते हैं। अच्छा, उसी तरीके से काली मिर्च को देखें तो काली है जो मिर्च, और परमाणु को देखें तो परम है जो अणु। वहीं अगर चंद्रमुख की बात करें तो चंद्र है जो मुख या फिर चंद्र के समान मुख के रूप में हम उसका प्रयोग करेंगे। महादेव की बात करें तो महान है जो देव या फिर देव जो महान है उसका प्रयोग होगा। दीर्घायु की बात करें तो दीर्घ है जिसकी आयु या फिर दीर्घ है जिनकी आयु के रूप में हम उसका प्रयोग करेंगे। महाजन की बात करें तो महान है जो जन। घनश्याम की बात करें तो घन के समान है जो श्याम, या फिर घन के समान श्याम के रूप में हम उसका प्रयोग करेंगे। फिर देखिएगा, दुरात्मा की बात करें तो दूर या फिर बुरी है जो आत्मा। और दूसरा देखें तो नील गगन की बात करें तो नीला है जो गगन अथवा आकाश। अगर देशांतर की बात करें तो देशों के बीच है जो अंतर। और महात्मा की बात करें तो महान है जो आत्मा। और नीलांबर की बात करें तो नीला है जो अंबर के रूप में हम उनका प्रयोग करते हैं। अच्छा, ध्यान देने की बात है दोस्तों, अगर इसमें जो नीलांबर है वो भी हमारा बहुब्रीहि समास है। यदि विकल्प में कर्मधारय एवं बहुब्रीहि दोनों दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में बहुब्रीहि ही इसका सही उत्तर होगा। अब नीलांबर कहने वाला का मतलब है नीला है जो अंबर, जिसका अर्थात जिसका जो अर्थ निकलता है वो हमारा क्या निकलता है, नीला है जो अंबर, यानी कि नीलांबर अर्थात बलराम से उसका तात्पर्य निकाल रहे हैं। तो अगर ऐसे अगर कन्फ्यूजिंग अगर आपको क्वेश्चंस देखते हैं तो आप लोग पहले बहुब्रीहि समास को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद जाके कर्मधारय समास को देंगे। ठीक हो गया। फिर देखिएगा, यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि वचनामृत, यानी कि वचनारूपी अमृत के रूप में वचनामृत को जान रहा है। भुजदंड में भुज के समान भुजा, यानी कि दंड के समान जो भुजा होगी उसको क्या बोलेगा, भुजदंड बोलेगा। अंधकूप को अंधा है जो कूप, यानी कि कुआं। और सज्जन को सत है जो जन। सद्भावना को सत है जो भावना। और अधपका को आधा है जो पका के रूप में प्रयोग कर रहा है। क्रोधग्नि में क्रोध रूपी अग्नि। और नरसिंह में नर रूपी सिंह। मृग नयन में मृग के समान नयन। और कमल नयन में कमल के समान नयन के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर देखिएगा, कमल नयन में बहुब्रीहि समास भी है। यदि कर्मधारय एवं बहुब्रीहि दोनों विकल्प में हो तो ऐसी स्थिति में बहुब्रीहि समास इसका सही उत्तर होगा। तो कमल नयन, कमल के समान नयन। ठीक हो गया। अर्थात जिसका अर्थ क्या होता है हमारा, विष्णु के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं, यानी कि उसको बहुब्रीहि समास के रूप में ही हम उसका प्रयोग करेंगे। ठीक हो गया। कमल नयन के कमल के समान नयन, जिसका अर्थात विष्णु से जिसका तात्पर्य हम निकालते हैं, और ये हमारा बहुब्रीहि समास का ही उदाहरण के रूप में जाना जाएगा जब दोनों ही ऑप्शन आपके पास होंगे। ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों, उसके बाद क्या हम द्वंद्व समास को देखें तो देखिएगा, द्वंद्व समास होता क्या है, सबसे पहले उसको समझते हैं। द्वंद्व का अर्थ है जोड़ा या युग्म। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऐसे शब्द जो एक दूसरे से परस्पर मेल खाते हो या फिर एक दूसरे के विपरीतार्थी के रूप में हम देखते हैं, तो उन पे ही हमारा क्या लगता है, द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास हमारा किस रूप पे लगेगा, तो दोस्तों दो जो हमारे शब्द बनेंगे उसके बीच में योजक चिन्ह के रूप में हम उनको पहचानने का कार्य करेंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ऐसा कभी कभी आस आस या फिर पास पास वाले शब्द जो बनेंगे तो उस पर आप लोग कन्फ्यूज क्रिएट करते हैं, वो हमारे कोई द्वंद्व समास के उदाहरण नहीं देखने को मिलते हैं। थोड़ी देर बाद आपको ये सभी चीज़ें टोटल ही कंप्लीट आपको देखने को मिलेंगी कि क्या चीज़ हमारी बहुब्रीहि समास या फिर द्वंद्व समास या फिर योजक चिन्ह कहाँ पर लगना चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी जरूर प्राप्त हो जाएगी। देखिएगा क्या कह रहा है, द्वंद्व का अर्थ है जोड़ा या युग्म। जिस समास के दोनों पद प्रथम और द्वितीय प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप दिया जाता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कह रहा है, जिसमें प्रथम और द्वितीय पद प्रधान होते हैं। अब दोनों ही पद प्रधान है इसमें, प्रथम भी और द्वितीय पद भी दोनों ही प्रधान हो जाएंगे। और जो समुच्चय बोधक जो अव्यय है उसका लोप हो जाएगा, और लोप होने के बाद उसमें जो समास बनेगा वो हमारा कौन सा समास बन जाएगा, द्वंद्व समास के रूप में हम उसका प्रयोग फिर करने लगेंगे। तो देखिएगा, इसके अगर उदाहरणों को हम जानें तो क्या कहता है, उससे पहले ही देखिएगा, द्वंद्व समास का विग्रह करने पर इनके दो पदों के बीच
और या अथवा तथा शब्द लगता है। अगर इनका हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर इन जो हमारे द्वंद्व समास के जो विग्रह करेंगे तो इनके जो पद हैं, दो पद हैं, इन दो पदों के बीच में मैं और या अथवा तथा ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है कह रहा है। उसके बाद देखिएगा, इसके अधिकांश उदाहरण में योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे द्वंद्व समास के भेद, द्वंद्व समास के मुख्य तीन भेद होते हैं। एक तो हमारा कौन सा होता है, इतरेतर जो द्वंद्व है, दूसरा हमारा कौन सा हो गया, समाहार द्वंद्व हो गया, तीसरा हमारा वैकल्पिक द्वंद्व के रूप में हम उसको जानते हैं। अच्छा, अगर सबसे पहले हम किसको देखें तो इतरेतर द्वंद्व को देखें दोस्तों, तो क्या कहता है कि जिस समास में सभी पदों के बीच और तथा शब्द का लोप रहता है उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान होने के साथ साथ अपना अलग अस्तित्व भी बनाए रखते हैं। वे या फिर दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने के कारण ये पद सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब देखिएगा, जैसे देश है तो देश का अगर विपरीत देखें तो क्या होगा दोस्तों, विदेश होगा। तो देश विदेश शब्द हमारा, देश और विदेश, अब हमने जब उनका विग्रह किया तो देश और विदेश शब्द के रूप में हमने उनको पाया। तो अगर वहीं पर अगर देखा जाए तो अगर आपको पहचानने की जो मैंने सबसे आसान तरीका बताया था, तो उसके बीच का जो योजक चिन्ह है उसके आधार पर आप बोलेंगे, लेकिन योजक चिन्ह भी होना चाहिए, लेकिन उसके एक दोनों के विपरीत शब्द होने अनिवार्य होते हैं। तो देखिएगा, जैसे देश विदेश है तो एक दूसरे के विपरीत हैं, तो देश और विदेश। जैसे लौटा और डोरी, तो लौटा और डोरी। जैसे हरिशंकर है, हरि और शंकर। जैसे धनुर्बाण है तो धनुष और बाण। उसी तरीके से गौरी शंकर तो गौरी और शंकर। रामकृष्ण की बात करें तो राम और कृष्ण। राधा कृष्ण की बात करें तो राधा और कृष्ण। अब ऐसा नहीं कि सभी वर्डों में जो हमारे सभी जितने भी शब्द हैं सभी शब्दों में योजक चिन्ह लगाओ। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप लोगों को वहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग करते हुए नहीं देखा जाएगा। वही चीज़ पहले में समझाने का प्रयास राजपाल सिंह सीरीज में जो लिखी है वो बताई जा रही थी। फिर देखिएगा, सीताराम, जैसे सीता और राम। धक्का मुक्की, अब विपरीत आ गए ना, तो धक्का और मुक्की होगी, धक्का मुक्की हो गई, तो यानी कि धक्का और मुक्की शब्द का प्रयोग हम उस पर करेंगे। माता पिता, माता का विपरीत देखेंगे तो पिता हो जाएगा। उसी तरीके से माता और पिता, इसमें हमारा विग्रह हो जाएगा। पाप पुण्य में पाप और पुण्य। नमक मिर्च में नमक और मिर्च। और भला बुरा में भला और बुरा शब्द का विग्रह हो जाएगा। ऋषि मुनि में ऋषि और मुनि। और भाई बहन में भाई और बहन। माँ बाप में माँ और बाप। दूध रोटी में दूध और रोटी। गुण दोष में आपके गुण और दोष। दान और पुण्य में आपका दान और पुण्य। और 25 में आप 5 और 20, 25 इस रूप में हम इसका प्रयोग करेंगे। अपना पराया में अपना और पराया शब्द के रूप में हम इनका प्रयोग करेंगे। उसी तरीके से देखिएगा, अब जब दूसरा जो हम देखेंगे समाहार द्वंद्व को, तो समाहार द्वंद्व क्या होता है फिर इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, समाहार शब्द का अर्थ है समूह। जिस द्वंद्व समास से उसके पदों के अर्थ के सिवा उसी प्रकार का और भी अर्थ सूचित हो उसे हम समाहार द्वंद्व कहते हैं। यानी कि समाहार द्वंद्व में दोनों पदों के अतिरिक्त अन्य पद और भी छिपे रहते हैं और अपने अर्थ का बोध अप्रत्यक्ष रूप से कराते हैं। जैसे आहार निद्रा, भय केवल आधार निद्रा और भय ही किंतु प्राणियों के सब धर्म। अगर इस तरीके के जो शब्द आते हैं तो देखिएगा, जैसे सागपात है तो सागपात आदि, ठीक हो गया समाहार, यानी कि और भी कुछ छुपा है उसके अंदर। तो क्या कह रहा है, जैसे आहार निद्रा आदि, ठीक हो गया, घर द्वार आदि। उसी तरीके से नूल तोल यानी कि नूल तेल आदि। अन्न जल आदि। रुपया पैसा आदि। अब इनके पे आदि आदि शब्द का प्रयोग किया होगा, इनके कुछ छुपा है तो उसके आगे आदि आदि शब्द का प्रयोग कर देगा। रुपया पैसा आदि। कपड़ा लत्ता तो लत्ता कपड़ा आदि आदि जो भी है। हष्ट पुष्ट आदि। घास फूस आदि। कूड़ा कचरा आदि। और चाल चलन आदि के रूप में प्रयोग करेगा इन शब्दों का। फिर देखिएगा, फिर कहता है हाथ पाँव आदि। उसी तरीके से भूल चूक आदि। फल फूल आदि है। और वहीं अगर आगे पीछे फिर आगा पीछा बोले तो आगा पीछा आदि के रूप में उनका प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों वैकल्पिक द्वंद्व की बात करें तो जब दो या अथवा आदि विकल्प सूचक समुच्चय बोधक के द्वारा मिले हों और समुच्चय बोधक का लोप हो जाए तब उन पदों को समास वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं। क्या कह रहा है, जब दो या दो से या दो पद अथवा विकल्प सूचक समुच्चय बोधक के द्वारा मिले हों और समुच्चय बोधक का लोप हो जाए, यानी कि विकल्प सूचक क्या हो रहा है हमारा, समुच्चय बोधक से तो जुड़ा है, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, जो समुच्चय बोधक है उसका लोप हो जाए तब क्या होगा, इन पदों के समान का जो वैकल्पिक द्वंद्व के रूप में उनको हम जानेंगे। कह रहा है इस समास में बहुधा परस्पर विरोधी शब्दों का मेल होता है, जैसे छोटा बड़ा। अब मैंने आपको कहा था ना, छोटा बड़ा तो छोटा या बड़ा। अच्छा, बहुत थोड़ा है तो बहुत या थोड़ा। पाप पुण्य में पाप या पुण्य। उसी तरीके से जात कुजात में जात या कुजात। और धर्माधर्म में धर्म या अधर्म। ऊंचा या फिर नीचा में नीचा, ऊंचा या फिर नीचा। भला बुरा में भला या फिर बुरा शब्द के रूप में हम उनका प्रयोग करते हैं। अगर फिर आगे देखें तो देखिएगा, भूखा प्यासा में भूखा या प्यासा। आजकल में आज या कल।
हानि लाभ में हानि या लाभ, सुख दुख में सुख या दुख, और यश अपयश में आपका यश या अपयश, और 100-50 में आपका 100 या 50, इधर उधर में इधर या उधर, 1-2 में आपका 1 या 2 शब्दों के रूप में हम उनका प्रयोग करेंगे। फिर हम बात करेंगे द्विगु समास की। द्विगु समास यानी कि संख्यावाचक समास के रूप में हमने जिसका पहले भी प्रयोग किया था। तो देखिएगा इसमें लगभग हमारे ऐसे ही वर्ड आएंगे जो संख्याओं से रिलेटेड होंगे। ठीक हो गया। देखिएगा जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद यही दूसरा पद संज्ञा हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। यानी कि हमारा एक ऐसे शब्द जिनका जो प्रथम पद है वो तो हमारा संख्यावाची होगा, लेकिन जो अंतिम पद हो वो हमारा कैसा होगा, कह रहा है दूसरा जो पद है वो हमारा संज्ञा हो, तो उसे ही हमारा द्विगु समास के रूप में जाना जाएगा। जैसे अगर देखा जाए तो पंसेरी। अब पंसेरी कहने का मतलब है कि 5 शेरों का समाराह जो हमारा समाहार होता है उसको हमारा पंसेरी के रूप में जाना जाता है। उस तरीके में देखें तो सतसई कहने का मतलब है 700 का समाहार के रूप में सतसई के रूप में जाना जाएगा। अगर नवरत्न को देखें तो 9 रत्नों का समूह हमारा क्या होगा, नवरत्न होगा। अगर द्विवंदी करें तो 2 वेदों को जानने वाला हमारा द्विवेदी के रूप में हमारा जाना जाएगा। उसी वजह से अगर त्रिवेदी को देखें तो 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी, और अगर चतुर्वेदी की बात करें तो 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी के रूप में हम प्रयोग करते हैं। अगर तिराहा शब्द की बात करें तो 3 राहुओं का समूह, अगर चौराहा की बात करें तो 4 राहुओं का समूह के रूप में हम उसको जानेंगे। फिर देखिएगा चतुष्क पथ की बात करें तो 4 पथों का जो समूह है उसको हम चतुष्क पथ के रूप में जानते हैं। दोपहर यानी कि 2 पहरों का समूह हमारा हो जाएगा। और सप्तर्षि की बात करें तो 7 ऋषियों का जो समूह है उसको हम सप्तर्षि के नाम से जानते हैं। अगर एक तंत्र की बात करें तो एक का तंत्र या फिर एक राजा का तंत्र के रूप में हम उसको जानेंगे। पंचामृत की बात करें तो 5 अमृतों का समूह पंचामृत के रूप में जाना जाता है। और त्रिभुज की बात करें तो 3 भुजाओं का समाहार जो होता है हमारा उसको त्रिभुज के रूप में जाना जाता है। तिरंगा की बात करें तो 3 रंगों का समूह। वहीं अगर शतांश की बात करें तो शत, सवा अंश या फिर भाग के रूप में हम उसको जानते हैं। तो देखिएगा अगर बात करें हम चतुर्भुज की तो दोस्तों 4 भुजाओं का जो समाहार होता है उसको हम चतुर्भुज के रूप में भी जानते हैं। अब देखिएगा दोस्तों अगर बात करें हम इसके अन्य उदाहरणों की तो अगर त्रिपाद की बात करें तो 3 पादों का समाहार के रूप में जाना जा रहा है। वहीं अगर षड ऋतु की बात करें तो षड यानी कि ऋतुओं का समाहार के रूप में हम उसको जानेंगे। और षटरस की बात करें तो यानी कि 6 रसों का समारा कहें, फिर 6 रसों का जो हमारा समाहार होगा उसको हम षटरस के रूप में जानेंगे। अच्छा षटभुज की बात करें तो 60 भुजाओं का समाहार यानी कि 6 भुजाओं का समाहार के रूप में जानेंगे। और वहीं अगर द्विगु की बात करें तो 2 गायों का जो समाहार होता है उसको हम द्विगु के रूप में जानते हैं। अच्छा ध्यान देने की बात क्या है, चतुर्भुज में बहुब्री समास भी है। अब चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाओं वाले के रूप में हम जिसका प्रयोग करेंगे तो उसको हम किसके रूप में प्रयोग करते हैं, विष्णु जी के रूप में प्रयोग करते हैं। तो क्या कहता है कि चतुर्भुज में बहुब्री समास भी है। यदि विकल्प में द्विगु और बहुब्री दोनों दिया गया हो तब उस स्थिति में बहुब्री समास सही उत्तर होगा। जैसे चतुर्भुज तो 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु की बात वहाँ पर करी जाएगी और जो हमारा बहुब्री समास का उदाहरण के रूप में जाना जाएगा। फिर देखिएगा दोस्तों अगर करें चौवन्नी तो यानी कि 4 आनों का समूह हमारा क्या हो जाएगा, चौवन्नी के रूप में जानेंगे। अगर पंजाब की बात करें तो 5 नदियों का जो समूह है उसको हम पंजाब के नाम पे जानते हैं। पंचवटी की बात करें तो 5 वटों का जो समाहार है उसको हम पंचवटी के रूप में जानते हैं। त्रिभुवन की बात करें तो 3 भवनों का जो हमारा क्या होता है, समाहार होता है उसको हम त्रिभुवन के रूप में जानते हैं। अगर बात करें दोस्तों चौमासा की तो दोस्तों 4 मासों का जो समाहार है उसको हमारा चौमासा के रूप में जाना जाता है। त्रिवेणी की बात करें 3 वेणियों या फिर नदियों का जो समाहार है उसको हम त्रिवेणी के नाम से जानते हैं। अष्टाध्यायी की बात करें तो 8 अध्यायों का समाहार हो गया। त्रिलोक की बात करें तो 3 लोकों का समाहार हो गया। वहीं अगर नवग्रह की बात करें तो 9 ग्रहों का योग नवग्रह के रूप में जाना जाता है। चतुर्वेद की बात करें तो 4 वेदों का समाहार के रूप में जाना जाएगा। और चतुर्दिक की बात करें तो 4 दिशाओं का जो समाहार होता है उसको हमारा चतुर्दिक के रूप में जाना जाता है। फिर देखिएगा पंचपात्र के रूप में अगर बात करें तो 5 पात्रों का जो समाहार होता है उसको हमारा पंचपात्र के रूप में जाना जाएगा। दुधारी को देखें तो 2 धारों वाली दुधारी के रूप में जाना जाएगा। और वहीं पर दुस्ती की बात करें तो 2 सूतों वाली हमारी दुसूती के रूप में जाना जाएगा। नवरात्रि की बात करें तो 9 रात्रियों का समाहार। चारपाई की बात करें तो 4 पैरों का समाहार। और अगर सप्त सिंधु की बात करें तो 7 सिंधुओं का जो समाहार होता है उसको हमारा सप्त सिंधु के रूप में जाना जाता है। त्रिफला को देखें तो 3 फलों का जो समाहार होता है उसको हम त्रिफला के रूप में जानते हैं। अच्छा दोस्तों अब हम बात करते हैं बहुब्री समास यानी कि समास का हमारा ये अगर बात करें तो एक अंतिम भाग भी देखने को मिलता है। तो अगर देखें दोस्तों जो हमारा समास है उसमें अगर बहुब्री समास को देखें तो जिस समास में प्रथम पद एवं द्वितीय पद दोनों ही
दोनों की प्रधानता ना हो बल्कि किसी तीसरे पद की प्रधानता हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आप लोगों ने द्वंद्व समास में देखा होगा, द्वंद्व समास में क्या कह रहा था कि पहला पद और दूसरा पद दोनों ही की प्रधानता होती है। लेकिन अब क्या कहता है, जो हमारा बहुब्रीहि समास है इसमें प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों की प्रधानता न होकर किसी तीसरे पद की क्या होती है, कह रहा है प्रधानता होती है, कहता है। तो उसी को हमारा क्या कहा जाता है, बहुब्रीहि समास के रूप में जाना जाता है। अर्थात इस समास में दोनों पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण करती हैं, हम इस तरीके से इसको समझेंगे। अच्छा, लंबोदर की अगर हमने बात करें तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात हम बात किसकी करेंगे, गणेश जी की बात करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंबोदर शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण के रूप में जाना जाएगा। फिर देखिएगा, श्वेतांबर की बात करें तो श्वेत है अंबर या फिर वस्त्र जिसका, तो दोस्तों यानी कि सरस्वती माँ की हम बात करेंगे, यानी कि सरस्वती माँ को हम श्वेतांबर के रूप में भी जानते हैं। अब गजानन की बात करें तो गज है आनंद जिसका, यानी कि फिर से हम गणेश जी की बात कर रहे हैं। त्रिनेत्र की बात करें तो तीन नेत्र हैं जिसके, यानी कि हम शिव जी की बात करेंगे। वहीं अगर देवराज कहें तो वह जो देवों का राजा हो, अर्थात इंद्रदेव की हम बात करेंगे। फिर देखिएगा, वज्रपाणी कहें तो वज्र है पाणी में जिसके, अर्थात इंद्रदेव की हम बात कर रहे हैं। गिरधर की बात करें तो गिरि यानी कि पर्वत को धारण करने वाला, तो गिरधर यानी कि श्री कृष्ण की हम बात करेंगे। वहीं अगर चतुर्भुज की बात करें तो चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु जी की हम बात करेंगे। फिर देखिएगा, नीलकंठ अगर बोलें तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव की बात हो रही है। और नीलांबर की बात करें तो नीला है अंबर जिसका, यानी कि बलराम की बात हो रही है। फिर देखिएगा, कमल नयन की बात करें तो कमल के समान नयन है जिसके, यानी कि विष्णु की बात होगी। और पीताम्बर की बात करें तो पीत है अंबर जिसका, यानी कि वस्त्र जिसका, तो हमारा क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण के रूप में हम उसको जानेंगे। अच्छा, विषधर की बात करें तो विष को धारण करने वाला, अर्थात हम शिव या फिर सांप की बात करेंगे। अगर वहीं दशानन की अगर बात करें तो दोस्तों दश हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण की हम बात करेंगे। तो देखिएगा, फिर क्या कहता है, चतुरानन की अगर बात करें तो चार हैं आनंद जिसकी, यानी कि हमारे ब्रह्मा जी की बात कर रहे हैं। अगर सूल पाणी कहें तो दोस्तों सूल है पाणी में जिसके, अर्थात शिव जी की बात होगी। और पंकज में देखें तो पंक यानी कि कीचड़ में पैदा होने वाला, अर्थात कमल की हम बात करेंगे। अगर त्रिलोचन को देखें तो दोस्तों अगर इसका समास विग्रह करें तो तीन है लोचन जिसके, अर्थात हम शिव जी की बात कर रहे हैं। और मृत्युंजय में अगर मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, अर्थात शिव जी की ही फिर से बात होगी। तो एक दंत का देखा जाए तो एक है दांत जिसके, अर्थात गणेश जी की बात हो रही है। और अंशमाली में देखें तो अंश यानी किरणें या फिर माला जिसके, अर्थात सूर्य की बात हम बात करेंगे। अच्छा, मेघनाद कहें तो मेघ के समान नाद, यानी कि जिसका है समान जिसके, यानी कि मेघ के समान नाद है जिसका, यानी कि मेघनाद हो जाएगा। फिर देखिएगा, कनफटा देखें तो कान है फटे जिसके, वह कनफटा के रूप में जाना जाएगा। चक्रधर को देखें तो चक्र धारण किया जिसने, अर्थात विष्णु के रूप में हम उनको जानेंगे। पशुपति में देखें तो पशुओं का पति स्वामी, अर्थात शिव जी के रूप में हम उनको जानेंगे। और चंद्रशेखर की बात करें तो चंद्र है सिर पर जिसके, अर्थात शिव जी की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। अच्छा, जलज की बात करें तो जल में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल की बात हो गई। उसके बाद देखिएगा, बीणा पाणी में देखें तो बीणा है पाणी या फिर हाथ में जिसके, यानी कि सरस्वती जी की बात हो रही है। और चक्रपाणी की बात करें तो चक्र है पाणी हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु जी की ही हम बात करेंगे। उसी तरीके से त्रिवेणी को देखा जाए तो तीन वेणियाँ मिलती हैं जहाँ, तो वहाँ त्रिवेणी कहा जाता है। 12 सिंगा की बात करें तो 12 सींगों वाला, यानी कि विशेष जानवर के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। फिर देखिएगा, अगर देखा जाए तो अजात शत्रु, यानी कि शत्रु ना हो जिसका, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, अजात शत्रु शब्द का प्रयोग करते हैं। पद्मासन की बात करें तो पद्म में आसन है जिसका, यानी कि सरस्वती माँ पद्मासन अवस्था में बैठी रहती हैं। उसी तरीके से पंचानन को देखा तो 5 हैं आनंद, यानी कि मुख जिसके, अर्थात शिव जी के रूप में प्रयोग किया जाएगा। और निर्दय के रूप में अगर देखा तो नहीं है दया जिसमें, वो निर्दय के रूप में जाना जाएगा। और देखा जाए अगर चौलड़ी तो 4 लड़ियाँ हैं जिसमें, अर्थात माला के रूप में जानी जाएगी। और तिरंगा को देखा तो 3 रंगों जिसमें, अर्थात भारत का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में उसको जाना जाएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री की बात करें तो मंत्रियों में है जो प्रधान, यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाएगा। अगर स्वरूप की बात करें तो सुंदर है रूप जिसका, स्वरूप के रूप में जाना जाएगा। और निशाचर को अगर देखा जाए तो निशा यानी कि रात्रि में विचरण करने वाला, यानी कि राक्षस के रूप में हम उसको जानेंगे। कपीस की बात करें तो दोस्तों कपियों में है ईश, अर्थात हनुमान जी की हम बात करेंगे। अगर बात करें सतखंडा की तो रगत है खंड जिसके, अर्थात विशेष पहल की हम बात करें, महल की हम बात कर रहे हैं। जितेंद्रिय की बात करें तो जीती है इंद्रियां जिसने, यानी कि जितेंद्रिय के रूप में जाना जाएगा। अगर देखा प्राप्तोदक के रूप में तो दोस्तों प्रापोदक जो हमारा होता है, इनके प्राप्त है उदक जल जिसको प्राप्तोदक के रूप में जाना जाएगा। और अनंग को देखा जाए तो बिना अंग का, अर्थात कामदेव के रूप में हम उसको जानते हैं। वक्रतुंड की बात करें तो जिसका तुंड मुख वक्र टेढ़ा हो, अर्थात गणेश जी के रूप में हम उसको जानेंगे। पतझड़ की बात करें तो पत्तों का झड़, यानी कि जाना, अर्थात ऋतु विशेष के रूप में हम उसको जानते हैं। मनमत को देखें तो मन को मथने वाला, यानी कि कामदेव के रूप में हम उनको जानते हैं। अब देखिएगा, कर्मधारय एवं बहुब्रीहि समास में अंतर।
अब मैंने बोला था आपको अंतरों के बीच की भी बात भी करी जाएगी, तो आपके अभी क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो नोट बोल रहा है जिसमें स्टार लगा है वे सभी अपवाद हैं। अब देखिएगा आगे स्टार जिस पे लगे होंगे तो वो आपके अपवाद के रूप में जाने जाएंगे, कहता है। तो कर्मधारी एवं बहुब्री समास में अंतर। कर्मधारय समास के अंतर्गत दोनों पद विशेषण विशेष अथवा उपमेय और उपमान होते हैं, जबकि बहुब्री समास में दोनों पद मिलकर तीसरे पद का संकेत करते हैं। हमने डेफिनेशन पहले पढ़ ली है, शायद सभी लोगों को याद होगी। फिर देखिएगा पीताम्बर की बात करें तो पीत यानी कि पीला, है जो अंबर यानी कि वस्त्र, यानी कि हमारे का जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। और पीताम्बर में पीत यानी कि पीला है जो अंबर वस्त्र, जिसका अर्थात श्री कृष्ण से निकलता है, जो हमारे दोनों के रूप में बहुब्री समास और कर्मधारय समास के रूप में जाने जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, जब कर्मधारय समास भी आपके आंसर सीट में आया हो और वहीं अगर आपके बहुब्री समास भी आया हो, तो आपको एक ही को टिक करना है। वो आप लोग किसको करेंगे, तो बहुब्री समास को पहली प्रायोरिटी देंगे। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है, ठीक हो गया। दूसरा देखिएगा कमल नयन, कमल के समान नयन यानी कि कर्मधारय समास। दूसरा कमल नयन, कमल के समान है नयन जिसके, अर्थात विष्णु, यानी कि वो हमारा बहुब्री समास हो जाएगा। जब इन दोनों में भी सेम स्थिति अगर ऐसी बनने को मिलती है तो आप लोगों को फिर आंसर किसे करना है, बहुब्री समास को करना है, ठीक हो गया। फिर देखिएगा अगर बात करें द्विगु समास एवं बहुब्री समास में अंतर। अच्छा, द्विगु समास और बहुब्री समास में भी क्या हमारा देखने को मिल रहा था, जी बिल्कुल मिल रहा था। देखिएगा क्या कह रहा था, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है जो कि दूसरे पद संज्ञा की संख्या को सूचित करता है, जबकि बहुब्री समास में कुछ समासों में पहला पद संख्यावाचक तो जरूर होता है, परंतु यह संख्या को सूचित नहीं करता, बल्कि दूसरे पद से मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। जैसे अगर तिरंगा की बात करें तो तीन रंगों का समारा यानी कि द्विगु समास है। अगर तिरंगा ही को देखें तो तीन रंग, जिसमें अर्थात भारत का राष्ट्रीय ध्वज, यानी कि बहुब्री समास के रूप में हम उनका प्रयोग करेंगे। जब ऐसी स्थिति भी अगर आप लोगों के सामने आती है तो उस समय भी आप लोग बहुब्री समास को ही पहला आंसर देंगे, ठीक हो गया। अगर चतुर्भुज की बात करें तो चार भुजाओं का समाहार यानी कि द्विगु समास में आ जाएगा। और वहीं पर चतुर्भुज देखें तो चार हैं भुजाएं, जिसके अर्थात विष्णु भगवान से हम उसकी क्या करते हैं, पहचान करते हैं। तो ये हमारा किसके रूप में जाना जाएगा, बहुब्री समास के रूप में जाना जाएगा। तो इसमें भी आप लोग पहली जो प्रायोरिटी देंगे वो आपको बहुब्री समास को देनी है। अच्छा, अन्य महत्वपूर्ण जो हमारे समास हैं वो देखिएगा कौन सा है, चंद्रवन। तो चंद्रवन है हमारा, चंद्र है जुवन यानी कि कर्मधारय समास। अद्वितीय यानी कि अद्वितीय हमारा बहुब्री समास है। चंद्रमुखी हमारा कर्मधारय समास होगा, चंद्र के समान है जो मुख। दीर्घ बाहु यानी कि दीर्घ है जिसके बाहु। वातावरण तत्पुरुष समास में आ जाएगा। अठ कोना आपका द्विगु समास में है, यानी कि 8 है कोने जिसके। और पवनासन आपकी बहुब्री समास, पवनासन यानी कि पवन के आसन में बैठने वाला पवनासन, हनुमान जी की बात करी जा रही है। सदगति आपकी है यानी कि तत्पुरुष समास में। अठन्नी आपकी द्विगु समास में। षडानन आपकी किसमें, बहुब्री समास में। सपरिवार आपका बहुब्री समास में। बेलग आपका अव्ययी भाव समास में। बेकाम आपका अव्ययी भाव समास में। हर रोज आपका अव्ययी भाव समास में। बार बार, अब देखिएगा मैंने एक बार आपको कहा था, जब मैंने कहा था पाश पाश, बार बार, आश आश, पाश पाश, यानी कि जिसके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है लेकिन एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं, तो वो फिर क्या होंगे, वो अव्ययी भाव समास होंगे। क्लियर बना आपका, मैंने कहा था इससे बाद में क्लियर करूंगा। तो जब बीच में आपके योजक चिन्ह जो लगे होते हैं, जैसे बार बार है, पास पास है, और है, जब ऐसे शब्द लगे होते हैं तो उसके बीच में हमारी योजक चिन्ह लगी होती है। तो आप लोग क्या करते हैं कि उसमें हमें योजक चिन्ह के आधार पर हम द्वंद्व समास को बताते हैं, तो अधिकतर बच्चे द्वंद्व समास को उसका आंसर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब विपरीत शब्द होगा तभी आपको द्वंद्व समास को करना है, अन्यथा आप लोगों को किसको करना है, अव्ययी भाव समास को उसका आंसर के लिए टिक करना है। फिर देखिएगा आप ही आप, तो आप ही आप भी हमारे, आप ही आप कहें, फिर आप कहें, बीच में योजक चिन्ह लगेगा तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे घर घर है तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। एकाएक आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। उसी तरीके से बेफायदा की बात करें तो फिर बेफायदा भी आपका अव्ययी भाव समास के रूप में जाना जाता है। समक्ष आपका अव्ययी भाव समास के रूप में जाना जाएगा। अजान बाहु ये भी हमारा अव्ययी भाव समास के रूप में जाना जाएगा। अतिवृष्टि आपकी अव्ययी भाव समास के रूप में जानी जाएगी। कालातीत हो गया दोस्तों, कालातीत आपके कर्मधारय समास के रूप में, काला है जो अतीत, ठीक हो गया, उसको कालातीत के रूप में, यानी कि कर्मधारय समास के रूप में जानेंगे। वहीं अगर पतित है तो पतित पावन, पतित है जो पावन, पतित पावन यानी कि कर्मधारय समास के रूप में जाना जाएगा। जल पिपासु, जल को है जो पीने वाला, यानी कि पिपासु यानी कि जल का पीने वाला, तो कर्मधारय समास के रूप में जाना जाएगा। पद यात्रा है, जैसे पद का है जो यात्री, या फिर पद से है जो यात्रा, हम उसको क्या बोलते हैं, कर्ण तत्पुरुष समास, यानी कर्ण बोलेंगे तो पद से है जो यात्रा, उसी को हम क्या बोलेंगे, पद यात्रा बोलेंगे। सिरोधार्य के लिए हम क्या बोलेंगे, सिरों से है जो धार्य, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा कर्ण तत्पुरुष के रूप में। अच्छा, दही मारा है उसी तरीके से, ये भी हमारा कर्ण के अंतर्गत आएगा। और उसके बाद कपड़छन है, कपड़छन भी आपका तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। और ठकुर सुहाती में आपका संप्रदान, ठकुर सुहाती संप्रदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। बैलगाड़ी है तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। ग्रामवासी आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। अनायास आपका नई तत्पुरुष के समास के अंतर्गत आएगा, ठीक हो गया।
नहीं है जो आशा यानी कि अनायास। और युधिष्ठिर है उलुक तत्पुरुष समास। मानसीज आपका उलुक तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा और कतरव्यूत आपका द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। अच्छा देखिएगा, इसमें आपका क्या बताया गया है, रात दिन जो आपका है वो कौन सा समास हो जाएगा, रात और दिन है तो एक दूसरे के विपरीत हैं तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, सॉरी। उसी तरीके से अगर धनंजय की बात करें तो बहुब्रीहि समास धनंजय। अच्छा उसके बाद दही बड़ा तो आपका तत्पुरुष समास, दही से बना है जो बड़ा, क्या हो जाएगा हमारा, दही बड़ा हो जाएगा। अच्छा वाचस्पति अगर देखा जाए तो उलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रतिमान को देखा तो प्रति है जो मान, इनकी प्रतिमान प्रति, ये जो शब्द लगे थे हमारे अव्ययभाव समास में लगे थे। अच्छा तल घर की बात करें तो तल में है जो घर यानी कि कर्मधारय समास। मझधार, मझधार हमारा कर्मधारय समास होगा। महान है जो कवि, महाकवि यानी कि कर्मधारय समास हो जाएगा। कदाचार, उसी तरीके से भंडार घर तो भंडार के लिए है जो घर संप्रदान के अंतर्गत आ जाएगा। शपथ पत्र, शपथ के लिए है जो पत्र शपथ पत्र के रूप में आ जाएगा। अच्छा भूत बलि, भूत के लिए जो है बलि वो हमारा भूत बलि के संप्रदान के अंतर्गत आ जाएगा। अच्छा उसका भवतारण, और उसके बाद भवतारण आपका किसके अंतर्गत आ रहा है, अपादान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। मृग छौना आपका संबंध के रूप में आ जाएगा। बनमानुष आपका वन में या फिर वन से है जिसका संबंध, तो वो क्या बनमानुष यानी कि संबंध तत्पुरुष समास के रूप में जानेगा। कूपमंडूक यानी अधिकरण में पर वाले शब्द, जो कूपमंडूक शब्द का प्रयोग हमारे अधिकरण में पर वाले समास के रूप में किया जाएगा। निशाचर यानी कि रात्रि में चलने वाला ना, तो रात्रि में चलने वाले के लिए अधिकरण में आ जा रहा है यहाँ पर। कानाफूसी तो कान में की गई जो गुप्त मंत्रण या फिर बातचीत जो होती है हमारी, तो कान में जहाँ पर आ गया तो अधिकरण में आ जाएगा। अच्छा लोकप्रिय, लोगों में है जो प्रिय, मैं शब्द आ रहा है तो अधिकरण के अंतर्गत वो भी आएगा। वाक पटु है तो वाक पटु, वाक में है जो पटु यानी कि अधिकरण में इसका प्रयोग किया जाएगा। तल्लीन शब्द है, अधिकरण के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाएगा। कर्तरी प्रयोग में अलुक तत्प्रिय तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाता है और आत्मनेपद में आपका उलुक तत्पुरुष समास का ही प्रयोग किया जाएगा। अच्छा नराधम में देखा तो धर्म समास के रूप में किया जाएगा। पीत सागर में आपका देखा जाए तो कर्मधारय समास के रूप में उसका प्रयोग किया जाएगा। वहीं अगर सत्यव्रत को देखें तो सत्य है जो व्रत यानी कि द्वंद्व समास के रूप में उसका प्रयोग करेंगे। फिर देखिएगा सत्यव्रत यानी कि सत्य है, सत्य का व्रत यानी कि तत्पुरुष समास। सत्य ही व्रत कर्मधारय और सत्य का व्रत आपका तत्पुरुष समास। सत्यव्रत सत्य है व्रत जिसका यानी कि बहुब्रीहि समास उसके अंतर्गत आ जाएगा। और नागपति यानी कि नागपति का मतलब है आपका बहुब्रीहि समास के रूप में जाना जाएगा। वहीं अगर देखा जाए सहस्त्राक्ष में तो बहुब्रीहि समास आता है। खड़ी बोली में आपका बहुब्रीहि समास आता है। शाखामृग में आपका बहुब्रीहि समास और सिर कटा में भी आपका बहुब्रीहि समास के रूप में प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आज हमारा जो मुहावरे एवं लोकोक्तियों के बाद जो समास वाला चैप्टर था ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। यानी कि समास में हमने उन सभी भेदों के बारे में बात करी और सभी टॉपिक्स पर हमने डिटेल वाइज डिस्कस किया। आज हमारी दूसरी वीडियो में जो समास है वो भी हमने कंप्लीट कर ली है। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ निरंतर हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे। वीडियोस को देखने के बाद जो हमारे रिलेटेड इससे एमसीक्यू सीरीज जो आई रहती है उसको ज़रूर देखा करें, क्योंकि वहाँ से देखने के बाद जब आप लोग यहाँ देखेंगे तो रिवीजन के लिए आपके पास एमसीक्यूज़ ही बचते हैं और एमसीक्यूज़ को अगर आप लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी है वो मजबूती से निखर कर आती है। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।